वालेकुम गाइस। अभी जो है ना हमारे पास राइट नाउ ये एरिया था, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे, सपोज करो, एक मिनट में हम लोगों को दिखाता चलो। अगर आप लोग को रेजिस्टेंस काउंट करोगे ना, तो अभी आप लोगों को नजर आ जाएगा, ठीक है। आपने कम से कम इसके लास्ट वीक को पॉइंट करना है। अब क्या होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की, फिर से एंड मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 15 मिनट्स में। तो ये रहा, ठीक है, जिसको मार्केट ने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिटिगेट करने की कोशिश की, लेकिन क्या करता है कि थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग देता है बॉडी के साथ। तो हमारे पास पॉइंट क्या आता है, वैलिड, फर्स्ट वैलिड पॉइंट ये है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, आपका पूरा काउंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से ही आपका मार्केट चौक हुआ था, ईयर, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट सारे इनवैलिड है। ये वाला पॉइंट जो था, इस पे हमें ट्रेड करना था, ठीक है गाइस। मैंने खुद जो है ना एंट्री मुझसे थोड़ी सी गलत हो गई थी। अभी जो ट्रेड हमने लिया था इस पर, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट जो था ना हमारा, यही था, इसकी लास्ट वीक तक, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है। इस पर अभी ट्रेड क्यों इतना अच्छा बनेगा आपका, यहाँ पर आप फुल मार्जिन कॉल जा सकते हो। उसका रीजन क्या है, ठीक है। आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर 57 है आपके पास ऑलमोस्ट, और 58 भी नहीं, 10 पिप्स का पूरा स्टॉप लॉस नहीं आ रहा, ठीक है। तो 10 पिप्स का पूरा स्टॉप लॉस नहीं आ रहा। फर्स्ट यहाँ तक आपने होल्ड करना है, ठीक है, लेकिन इसको क्लोज नहीं करना। इस पोजीशन पर आपने फिर दोबारा, जब आपको पता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट है, तो वो टूटने के बाद हमें पहले से पता था कि वो ऑलरेडी यहाँ पे टूट चुका है, ठीक है। ये जो था ये टूट चुका था, यहाँ पर गिर गया था। तो अब यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ हैमर बन जाता है। तो अब लोग क्या करते हैं यार, कि वो कहते हैं कि यार ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ हमारा यहाँ हैमर बना और हमें ऊपर जाना है। सो लेट्स गो। यहाँ से वो लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, ट्रेड लगाते हैं, और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट आया, ठीक है, नीचे भी गया ऊपर भी गया, लेकिन यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस हिट करते ही मार्केट बूम, ओके। तो मार्केट ऐसे काम करता है। अब सुबह जो था ना, मैंने यहाँ से वो सेटअप शेयर किया था, ठीक है, 58, आई थिंक ये इन द मॉर्निंग मैंने यहाँ से सेटअप शेयर किया था। 1 आवर में मैं दिखाता हूँ कि मतलब मार्केट के जो ज्यादा चांसेस है वो यहाँ से गिरने के हैं। तो उसमें मैंने ये पॉइंट भी मेंशन किया था, ठीक है। यहाँ से ये रहा मार्केट आपका, ओपन यहाँ हुआ, फिर करके यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के बाद आपका मार्केट ट्रेंड लाइन पर था। तो ट्रेंड लाइन पर आपने क्या करना था, इसको सेल ई करना था। अभी हमारे पास जो एंट्री बन रही है, वो एंट्री यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये न्यूयॉर्क सेशन में ट्रिगर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल 46, 46.379, 46.4 भी, 5 भी हो सकता है, 46.5, ठीक है। तो हो सकता है 47 तक हो जाए। पर यही जो एरिया है ना, ये इस पर आपका ट्रेड बनेगा। इस एरिया पर इन्होंने क्या करना है,
ये आपका एफवीजी है, ठीक है। इस एरिया पर आपने क्या करना है, सेल लगा देनी है। अब यहाँ से क्या होता है कि आप अगर ये ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस 50 है, $10 का आएगा, ठीक है गाइज। लेकिन आपने क्या करना है, इसके 50% में करना है 47, तो आप ऑलमोस्ट 48 या 48 से भी थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो 48 आपका स्टॉप लॉस होगा वही होगा। अगर सपोज करो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपने इस एरिया में क्या करना है, वेट करना है 1 मिनट 5 मिनट में। यहाँ पे आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि मार्केट इस तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के देगा। मैं सपोज करके दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर वापस नीचे आया, ठीक है। यहाँ से मैं काउंट करके देता हूँ, यहाँ से ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, ठीक है, नीचे आया वापस ऊपर गया, इस पॉइंट को मिटिगेट किया। तो अब हमारे पास इस पॉइंट की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, चौक बनेगा। सो वी विल वेट फॉर दिस लिक्विडिटी टू बी स्वीप। ये स्वीप हो गई ना, लेट्स सी, मैं आपको दिखाता चलूं। अब ये देखो, एग्जैक्ट यहाँ से हमने ये पॉइंट निकाला था और आप लोगों के सामने यहाँ मिटिगेट होने के बाद मार्केट चला गया है। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं जाता है एकदम से कि ऐसे जाए, मार्केट ऐसे ऐसे होके जाता है, ठीक है। क्योंकि आजकल हालात की वजह से जो है ना, मतलब दिसंबर की वजह से जो है ना, मार्केट में क्लोजिंग हो रही है सब, उस वजह से मूवमेंट इतनी खास नहीं है। अब आते हैं किस चीज पर, यहाँ आते ये चौक हो गया। What the fuck, ये मुझे दिखा क्यों नहीं रहा। चौक, ओके। चौक होने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये नहीं, पुराना ऑर्डर ब्लॉक है। चौक हो गया। अब हम लोगों के पास ये होगा कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। मार्केट तो ऑलरेडी चौक है, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऑलरेडी चौक है, तो यहाँ से आपका एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये यहाँ से फिर हमारी जो एंट्री बनेगी वो ये एरिया है, ठीक है गाइस। इस एरिया पर हम लोगों ने ट्रेड करना है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता चलूं। यहाँ पर हमारे पास 5 मिनट में जो मतलब ऑर्डर्स थे, ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ ये भी हो गया। अब ये हमारे पास मतलब लास्ट जो है ना, इसने कोशिश की कि ऑर्डर्स बनाने की, लेकिन क्या करता है मार्केट, इनको फिर से ट्रैप कर देता है। इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए हमारे पास पॉइंट है ये वाला, जिस पर हमारी फिर से बाई एंट्री बनती थी। वो नहीं होता, कभी कभार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, कि आप लोगों ने क्या करना है, वो ऐड करने हैं लेयर्स। वो लेयर्स इस तरह के सिचुएशन में ऐड होते हैं। अब यहाँ पर आपने लेयर्स ऐड करने थे, ठीक है, इसके फेयर वैल्यू गैप पर। दूसरी बात, यहाँ पर आपके लेयर्स ऐड होने थे, ठीक है, क्योंकि ये विद बॉडी क्लोज हो गया नीचे, तो इसके रिटेस्ट पर आपने इसको वो करना था, सेलिंग लगा देनी थी। तो अगर आप यहाँ से भी सेलिंग लगा देते, अगर आपकी एंट्री मिस हो जाती है, सपोज करो आप दोबारा इसके रीटेस्ट पर आप सेलिंग लगा देते हो, तो ये देख आपके पास ऑलमोस्ट कहाँ तक पॉइंट आया, 63 तक। अभी मैं लाइव दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो पॉइंट होगा ना, यहाँ से हमारा 41 से ये मार्केट गिर जाएगा फिर से, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 43 का होगा, या फिर आप 43 से भी थोड़ा सा अबव रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट को मिटिगेट कर ले 43। तो ये जो अभी एरिया है ना, इस पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट इसको 32-33 तक होल्ड करने की कोशिश करोगे, लेकिन ऑलरेडी हम लोग ट्रेड में हैं, तो यहाँ पर अगर आप एडिंग करोगे तो उन एडिंग के बाद आपका पास ये ऑप्शन होगा कि डायरेक्ट आपने जैसे ये मूव देगा ना, तो आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करके ब्रेक इवन रखना है। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू हैव टू ट्रेड। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके पास ये
एक ब्रेकर आ जाता है, ठीक है। ये फिर आईसीटी के कॉन्सेप्ट में होता है ये चीज। ये आपका एक ब्रेकर है, इस पर इसको इसने ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इस एरिया पर दोबारा से तुम्हारे पास ट्रेड करने का मौका है। तो ये वही एरिया है जो मैंने आप लोगों को कहा 46, लेकिन 46 में हमारे पास 15 मिनट्स में पॉइंट है, ठीक है। 15 मिनट्स में हमारे पास ये पॉइंट है, ये पूरा। तो इस पर हम ट्रेड करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला 52 से हम इसकी सेलिंग रख देंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स है मार्केट में फिलहाल। तो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि आपने फिर कैंडल पैटर्न को साथ ज़हन में रख के चलना होता है। तो ये देख, यहाँ से अब हमारा 4 आवर में, एक मिनट मैं जरा इसको डिलीट कर दूं। मैं उस ऊपर वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ले आऊं। तो अगेन हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो 4 आवर का जो पॉइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें भी हमारे पास 50 वाला एरिया जो है ना, वो सेलिंग प्रेशर में दिखाई दे रहा है। तो 50 से भी हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये देख, यहाँ से हम लोगों ने इसको एक ऑर्डर ब्लॉक माना है। वो इसलिए माना है क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इनमें चोक होके बना है, तभी तो जाके ये गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये देख सकते हो, इसने फेयर वैल्यू को छू कर मार्केट को नीचे गिराया है, जैसे ये देख रहे हो। मैं इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यहाँ लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक मार्केट गिरा है, ठीक है। और मैं कौन कौन से पॉइंट दिखा दूँ। सो गाइस, वैसे बताने का मकसद यही था कि मार्केट जो है ना वो आपको मौके देता है, लेकिन आपने अपने सेटअप के लिए इंतजार करना होगा। ऐसे भी नहीं करना होगा। अब देखो, सपोज करो आप क्या करते हो, आपने ट्रेड ली, आपने इतना बड़ा मूव देखा मार्केट में आ गया, और यहाँ पर आपके पास नॉलेज नहीं है। ये तो आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना कि यहाँ से आपने ट्रेड करना है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक आपका तब बनता है जब मार्केट लास्ट मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे। जैसे ये हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, अगर ये ब्रेक होता तो फिर हम लोग क्या करते, इस पॉइंट से बाइंग कर लेते। लेकिन इसने उसको ब्रेक ही नहीं किया। इसने क्या किया है, इसने उसी पॉइंट से रिजेक्शन ली है, ठीक है। वहां से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने बिल्कुल लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाइज बना दिए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, यहाँ से जो है ना, इसका मतलब इम्कान है कि ये थोड़ा सा सेलिंग और दे दे। पर अभी न्यूयॉर्क सेशन से पहले मार्केट एक छोटा सा पुल बैक दे सकता है। तो पुल बैक में जो है ना, ये हमारे पास ऑर्डर है 47 46 के पास, और उसको पूरा अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 15 मिनट में हमारे पास ये वाला है जहाँ से दोबारा ऑर्डर्स बने थे। बेस्ट ऑफ लक गाइस।